अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, ये तो थी हमारी क्या फर्स्ट काइनेमेटिक रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द रोटेशनल मोशन। अब टर्म आएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं बात करता हूं। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, पहले एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी, डायग्राम यही रहेगा, कंटेंट यही चलेगा, इसी पर इक्वेशन निकालनी है। नाउ एंगुलर वेलोसिटी that is omega equal to angular displacement over time, ये फॉर्मूला था हमारा। हमने दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई यहां लिखूंगा, जगह चाहिएगी बाद में। तो क्या किया बेटा, ओमेगा डी टी इक्वल टू डी थीटा, क्लियर। इसको लिखा बेटा इक्वेशन 1। ये सेकंड पॉइंट चल रहा है, इसलिए इक्वेशन 1 ले लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एट t1 इक्वल टू 0 थीटा 1 इक्वल टू 0। मतलब सपोज जब t1 इक्वल टू 0 पर हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, यहां से ऑब्जर्वेशन टाइम स्टार्ट किया, यहां टाइम को कर दिया फाइनल t, तो t2 माइनस t1 कितना है, t माइनस 0, या जैसे डेल्टा t पीछे लिखा हुआ था। इनिशियल टाइम पीरियड तो यहां से स्टार्ट किया है इसलिए 0, फाइनल टाइम पीरियड t। यहां एंगल कितना है, इनिशियली थीटा स्टार्ट किया यहां से, इसलिए थीटा 1 इक्वल टू तो 0 कर दिया, और बेटा थीटा 2 इक्वल टू कर दिया थीटा। मतलब 0 से लेकर थीटा एंगल तक बॉडी रोटेट हुआ, 0 से लेकर थीटा एंगल तक बॉडी रोटेट हुआ, और 0 से थीटा तक रोटेट हुआ, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट। देन बाय इंटीग्रेट, बाय इंटीग्रेट विद इन एबव लिमिट, विद इन एबव लिमिट, क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा टी। डी थीटा, थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिया मैंने, देखो थीटा 1 की जगह बेटा 0, थीटा 2 की जगह लिया थीटा, इसे भी हटाऊंगा, आगे रुको, इसे भी हटाऊंगा। ठीक, चलिए देखें कैसे। हाँ, थीटा 1 की जगह लिमिट लिया मैंने 0, थीटा 2 की जगह लिमिट लिया थीटा। यहां जाओ, dt है ना ये टाइम पीरियड, तो यहां लिमिट इनिशियल कितनी है 0, फाइनल कितनी है लिखी नहीं, क्या नहीं लिखे, t2 इक्वल टू यहां लिखना पड़ेगा t2 इक्वल टू t, लिखी तो थी भाई, पता नहीं लग गया कैसे, ये आ गया बेटा t, सिंपल। और देखो क्या कर सकते हैं इसको, इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये हमने सिंपल रिलेशन वाले में भी किया था, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इसको लिखा मैंने इंटीग्रेट ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, देखो पूरे पर ब्रैकेट और dt, और लिमिट आएगा बेटा 0 टू स्मॉल t, सिंपल। ओमेगा की जगह मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इक्वल टू, अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। देखो यहां पहले निपटा देता हूं, चलो पहले इसे कर ले, ओमेगा नॉट dt, लिमिट आया 0 टू स्मॉल t, प्लस इंटीग्रेट अल्फा को बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है इसलिए t dt और 0 टू t। मैंने क्या किया, लिमिट को दोनों पर लगाया,
ओमेगा नॉट और अल्फा टी को अलग अलग लिखा, सेपरेट, ठीक। और इधर ऑलरेडी हमारे पास में डी थीटा चल ही रहा था 0 to थीटा के बीच में। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएशन जो आता है फॉर्मूले से, उसे सॉल्व करना है बस। तो देखिए सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा थीटा, लिमिट आ गया 0 to थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ये dt टाइम पीरियड है, तो वेलोसिटी का टाइम पीरियड के साथ तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ गया, dt बच गया ये इंटीग्रेशन में, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, dt का इंटीग्रेशन होता है बेटा t, लिमिट तो 0 to t लगा है, अच्छी बात है, प्लस प्लस अल्फा ऑलरेडी पहले से बाहर, अब t dt है, ये t dt पर फॉर्मूला जैसे हमने कभी पढ़ा होगा, हल्का सा मैं लिख दो कि इंटीग्रेशन x की पावर अगर n और dx ये लिखा हो तो इसको क्या लिखते हैं, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, यही आता है ना, याद होगा मैथमेटिक्स में, जितनी पावर होती है उसका प्लस 1 अपॉन प्लस 1। तो देखो यहां कितना आएगा, यहां पावर कितने t की 1, कितना 1, तो ये कितना आएगा, देखो ब्रैकेट में लिखो आराम से, अल्फा तो मैंने बाहर रखा बेटा, t की पावर आएगी 1 ऑलरेडी है और 1 प्लस 1 यानी स्क्वायर, ओवर नीचे भी क्या आएगा स्क्वायर, 0 to t, देखो बड़े आराम से आ गया, कहीं दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक। यहां आ जाओ, थीटा माइनस 0, क्या किया मैंने, थीटा से थीटा को रिप्लेस किया, अपर लिमिट माइनस 0 यानी लोअर लिमिट इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये आ गया, t से t को रिप्लेस किया, t से t को रिप्लेस किया, माइनस 0 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है, और लिमिट से ये ब्रैकेट वाला वैल्यू रिप्लेस हो जाता है। अब अलग बात है कि ये भी t है, ये भी t है, तो t रहेगा, बट रिप्लेस हो, प्लस प्लस अल्फा एज इट इज, और बेटा 2 को भी बाहर ले लेता हूं, ये 2 बाहर आएगा, ब्रैकेट में बचा, t से t को रिप्लेस किया तो t स्क्वायर माइनस 0, ये सिंपल रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन का मैं रिजल्टेंट लिखूंगा, तो इस रिजल्टेंट के लिए मेरे को थोड़ा सा फाइनल करना होगा, देखो कैसे, इसको किया मैंने बेटा थीटा माइनस 0 थीटा बचा, इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट का मल्टीप्लाई किया टी में, ये 0 कैंसिल, प्लस हाफ एज इट इज क्योंकि इसमें आ रहा है, और अल्फा और टी स्क्वायर, चेक करो ऐसी ही इक्वेशन हमने काइनेमेटिक रिलेशन लीनियर में पढ़ी हुई है, हमने लीनियर में भी ऐसे पढ़ी हुई है, फॉर लीनियर क्या था जिसमें हमने पढ़ी है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है ना, तो सेकेंड इक्वेशन में s ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम पीरियड, प्लस प्लस हाफ हाफ एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, t स्क्वायर, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास में क्या, एंगुलर वेलोसिटी का काइनेमेटिक रिलेशन, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, ठीक। तो देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, मैंने इसको इसलिए लिख दिया है कि आपको थोड़ी आसानी रहेगी, सॉरी इसी को लिख दो, इट्स फॉर लीनियर, इट्स फॉर लीनियर, लीनियर के लिए पढ़ाता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बिल्कुल बेटा सेम उसी का पैटर्न है जो एंगुलर के टर्म में आ गया, पूरा जो पूरा एंगल के टर्म में या कहें एंगुलर के टर्म में हमने डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिटरमाइन कर लिया ये इधर, और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया,
ठीक है, क्या सेकंड काइनेमेटिक रिलेशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या लिख दो दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ये लीजिए। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कर लिया। चलिए अब एक और करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तीसरा वाला और करना है, अभी एक बार कर लेते हैं इसे भी। सो फॉर द थर्ड काइनेमेटिक रिलेशन, थर्ड काइनेमेटिक रिलेशन के लिए हमें क्या करना है, देखिए थर्ड फॉर रोटेशनल रोटेशन या रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा था एल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन। फॉर रोटेशनल मोशन एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है एल्फा इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी। सिंपल प्रोसेस है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक काम करता हूं बेटा, इसमें मैंने यही लिख लिया डी ओमेगा ओवर, और देखो ये लिखा मैंने डी टी, कर सकते हैं। और क्या चेंज किया, डी थीटा से तो इधर मल्टीप्लाई कर लिया और डी थीटा से इधर मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर नीचे दोनों में डी थीटा ऐड कर दिया। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड नहीं मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या बनेगा कि एल्फा इक्वल टू, देखो डी ओमेगा ओवर डी थीटा तो लिखा रहने देता हूं, डी ओमेगा ओवर डी थीटा, ये थीटा इनटू डी थीटा ओवर डी टी को बेटा ओमेगा लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ये लिख देता हूं देखो ओमेगा इस वाले टर्म से। क्यों किया, क्योंकि ये डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू ओमेगा होता है, डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। अब चल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, तो देखो क्या आएगा, एल्फा डी थीटा इधर मल्टीप्लाई इक्वल टू ओमेगा और बेटा डी ओमेगा। ठीक, इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। फिर से सुन लीजिए, फॉर द रोटेशनल मोशन एंगुलर एक्सीलरेशन एल्फा इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डी ओमेगा ओवर डी टी में डी थीटा दोनों से, दोनों तरफ अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई किया। डी थीटा ओवर डी टी का वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, मैंने इसको ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ अब लिमिट की बात कर रहा हूं, t1 इक्वल टू 0, थीटा 1 इक्वल टू 0, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा नॉट। इनिशियल टाइम पर t इक्वल टू 0 होता है, इनिशियल एंगल 0, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट। लिमिट आफ्टर टाइम t2 यानी t2 इक्वल टू टाइम t, बार बार हमने लिमिट लिया है, और थीटा 2 इक्वल टू बेटा थीटा, और ओमेगा 2 इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, यानी इनिशियल और फाइनल की जगह ओमेगा और ओमेगा नॉट, इनिशियल और फाइनल की जगह 0 और थीटा, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम की जगह 0 एंड t। तो फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करके लिमिट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेशन करना है, तो देखो क्या किया, एल्फा डी थीटा किसका टर्म है, एंगल का, तो लिमिट भी एंगल की लगेगी। एंगल की लिमिट कहां है, थीटा 1 थीटा 2,
यानी इसे कहेंगे बेटा थीटा 1 0, थीटा 2 कितनी है बेटा थीटा, इक्वल टू आ गया ओमेगा, इंटीग्रेशन लगा लिया, ये ओमेगा लिखा मैंने और डी ओमेगा भी लिख दिया, डी ओमेगा भी लिख दिया। अब एंगुलर वेलोसिटी की लिमिट लगानी पड़ेगी। एंगुलर वेलोसिटी की लिमिट कहां है, ये इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा। दोनों तरफ मैंने क्या किया, सिंपल लिमिट लगा लिया और लिमिट लगा के बस अब इसको सॉल्व करना सा रह गया थोड़ा सा। तो देखिए बेटा एल्फा बेटा कांस्टेंट बाहर लिया और देखो डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा ब्रैकेट 0 टू थीटा लिमिट को मैं थोड़ा सा डिफरेंट चौक से लिख दूं, 0 टू थीटा इक्वल टू, यहां आ जाओ फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये ओमेगा ये भी ओमेगा, तो बेटा ओमेगा का इंटीग्रेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, ये लिमिट आएगी ओमेगा नॉट और ओमेगा, सिंपल। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो एल्फा एज इट इज, थीटा से थीटा को रिप्लेस किया, थीटा माइनस 0, समझो क्या मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहते हैं। तो थीटा से थीटा को रिप्लेस कर दिया, थीटा को 0 से रिप्लेस किया 0, चलिए इक्वल टू, यहां देखो बेटा यहां आएगा ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2, चेक कर लीजिए, ओमेगा को यहां से, ओमेगा को यहां से, इस ओमेगा को ओमेगा नॉट से, दोनों से रिप्लेस कर दिया और दोनों के साथ में 2 2 लिखा रहेगा, या ये कह सकता हूं कि दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को इधर लेके आऊंगा, तो ये 2 तो देखो इधर आया, कैसे 2 इधर आ गया, यहां से कॉमन लेके एल्फा आ गया, थीटा आ गया, माइनस 0 छोड़ दिया मैंने, ये बच गया बेटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक, ये देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया। लीनियर के लिए क्या था ये, फॉर लीनियर पढ़ाया ना हमने, फॉर लीनियर के लिए था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, यही पढ़ा हुआ था ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो इधर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 2 एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहेंगे इसको, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। ये लीजिए बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों काइनेमेटिक रिलेशन हो गए। ये तीनों काइनेमेटिक रिलेशन है आपके पास में। ठीक है, अब आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं सेम। ठीक, चलिए बेटा क्लास को ओवर करते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा बड़ा हो गया हो टाइम पीरियड, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक छोटी सी बात कही थी कि प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, तो आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे। प्लीज जिसने नहीं किया हो तो इस चैनल को फिर सब्सक्राइब कर देना, और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।